हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारी मैथ की क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। इससे पहले हम त्रिकोणमिति की एक क्लास कर चुके हैं और आज हम सेकंड क्लास करेंगे त्रिकोणमिति की। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान बताओ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। और साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। मतलब हमको कर्ण और लंब चाहिए। अब देखो tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। इसका मतलब है कि लंब तो है 8 और आधार है 15, तो कर्ण तो नहीं है। तो कर्ण हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से। ठीक है, लंब कितना है? 8 है। आधार कितना है? 15 है। हम इधर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है? 8 का वर्ग करा 64। आधार कितना है? 15। 15 का वर्ग करा 225। 64 और 225 289। अगर हम यहाँ से वर्ग घटाते हैं तो इधर क्या आता है? वर्गमूल। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। तो फ्रेंड्स कर्ण कितना आया? 17। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। कर्ण कितना आया? 17 और लंब कितना है? 8। तो फ्रेंड्स कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 17/8। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो सेक ए का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सेक ए। अब देखो सेक ए को हम क्या क्या फॉर्मूला होता है सेक ए का? पहले तो ये देखो कोस ए का क्या होता है, इस ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। लाल कक्का, ये साइन होता है, ये कोस और ये टेन। ठीक है, तो ये पहले तो ये देखो कोस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब क्योंकि जो सेक ए है ये कोस का उल्टा होता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। ठीक है, मतलब हमें कर्ण और आधार चाहिए। तो देखो 3 गुणा में है उधर जाके भाग में, तो कोट ए बराबर क्या आ गया? 4/3। और कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब। मतलब हमारे पास आधार तो है, कर्ण है नहीं, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आधार कितना है? 4 है। लंब कितना है? 3 है। ठीक है, जब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो कर्ण हमारा कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पे रख दो 5 और आधार कितना है? 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेक ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5/4। नेक्स्ट देखो, यदि सेक थीटा इक्वल टू, ठीक है, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है कि थीटा कितना होगा। थीटा का मान निकालना है, थीटा का। ये थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो फ्रेंड्स देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो हम देखते हैं कि ये देखो ये दो जो है, जो हमने पिछली क्लास में देखी थी वो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, उसमें ये 2 किसकी वैल्यू होती है? अब देखो चलो 2 तो याद नहीं आने का। ये देखो सेक किसका उल्टा होता है? कोस का होता है। कोस में कहीं 2 आता है क्या? मतलब कोई सी वैल्यू? हाँ, कोस में एक वैल्यू 1/2 है। और वो किसकी वैल्यू होती है? कोस 60 की वैल्यू होती है। हाँ, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से सेक निकाल लूंगी ना, सेक थीटा क्या आ जाएगा? 2। इसका मतलब है ये वैल्यू जो है 2
sec 60 की वैल्यू है, sec 60 की वैल्यू है, sec से sec कट गया तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर। और देखो टू कोस 3 थीटा इक्वल 1। ठीक है, तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब दो इधर का ही है, मल्टीप्लाई में है इधर आकर के डिवाइड में। अब ये देखो 1/2 किसकी वैल्यू होती है कोस में, कोस में ही देखनी है हमें, तो किसकी होती है 1/2, कोस 60 की होती है। ठीक है, कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया तो 3 थीटा इक्वल 60 डिग्री। अब ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जा करके डिवाइड में, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो, हमें मान निकालना है यदि यदि नहीं है, क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1 प्लस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब इस पे यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो हम भी क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 2/√3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करा 1, √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर किसी पे रूट होता है और बाहर पावर 2 होती है तो उस 2 से वो रूट कैंसिल आउट हो जाता है। इसके अपॉन 1 लेट करो, 2/√3, 3 का और 1 का लेस लिया कितना है 3, इसकी इधर मल्टीप्लाई करी तो 3 प्लस 1, तो 2/√3, 3 और 1 प्लस करा तो 4/3, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और इसकी यहाँ पे हो गई तो 2 मल्टीप्लाई 3/√3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, इस 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम। ठीक, अब देखो फ्रेंड्स इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3 और मल्टीप्लाई 2। इस √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर कितना आया √3/2, √3/2 हमारा आंसर आया। अब देखो अगर हम इसे आगे भी करें तो ये देखो √3/2 किस किस की वैल्यू होती है, तो फ्रेंड्स एक तो ये sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 डिग्री की, और एक होती है ये cos 30 डिग्री की। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो उसमें से कोई सा एक टिक करना है। ठीक है, दोनों भी आ सकते हैं ऑप्शन में अलग अलग, तो फिर ए या बी ऐसा दोनों ही ऐसा कुछ ऑप्शन आएंगे करके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, अब उसका स्क्वायर हो रहा तो मैं भी क्या कर दूँ स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, उसका वहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर कर दिया। 1 माइनस 1 का स्क्वायर करो कुछ भी करो रहेगा 1 ही अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर करो कुछ भी करो रहेगा 1, ऊपर 0 नीचे 2। जब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। ठीक है,
और अगर हम इस क्वेश्चन को आगे भी करना चाहिए तो ये देखो ये जीरो किस किस की वैल्यू हो, ठीक है। तो ये तो एक तो होती है साइन जीरो की वैल्यू होती है, ठीक है, और एक होती है 0 डिग्री की, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है ना, और एक होती है कोस 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसका स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर कर दिया। अब देखो रूट का स्क्वायर करने पे वो रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ऊपर तो 3, 2 का वर्ग करूंगी 4 माइनस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 में से 1 गए 2/4 कैंसिल आउट करा, 2 एकम 2 2 4, तो हमारा आंसर कितना है 1/2। नेक्स्ट देखो 8 tan A बराबर 15, तो साइन A का मान ज्ञात करना है, साइन A का मान ज्ञात करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो ये 8 गुना में है ना, उधर जा करके भाग में हो जाएगा 15/8। अब tan A का वो कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। हमें निकालना है साइन A, और साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मतलब हमें लंब और कर्ण चाहिएगा, लंब हमारे पास है, कर्ण हमारे पास नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। तो लंब कितना है 15 है, ये कितना है 8 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, तो कर्ण हमारा यहाँ से निकल के आएगा 17। लंब कितना है 15 है और कर्ण कितना है 17 है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट लिखो tan 30 डिग्री इंटू कोसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। कोसेक 60, अगर कोसेक 60 का मान याद नहीं है तो साइन 60 का देखो कितना हो, √3/2 हो ना, तो इसका हो जाएगा कोसेक 60 का, ये इंटू का मतलब होता है गुना, कोसेक 60 का 2/√3 प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। अब आई बारी सेक 30 की, सेक 30 का मान याद नहीं है तो कोस 30 का देखो कितना होता है, तो कोस 30 का मान होता है √3/2। कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो सेक 30 का कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब देखो ऊपर 2 एकम 2, नीचे जब मैं 1√3 ये है, एक ही है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इस √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 है फ्रेंड्स, इस 2 से ये रूट कैंसिल आउट, 2/3 प्लस 2, 3 दूनी 6/3, ये कितना आ गया 8/3, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने त्रिकोणमिति के क्वेश्चन करे, और फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।